परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। क्या हमें संत मत पर चलने के लिए बहुत गंभीर रहना चाहिए? जिन बातों पर दूसरे लोग हंस सकते हैं, कभी कभी उन पर हंसना मुश्किल लगता है। जवाब: हमें संत मत पर चलने में गंभीर होना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम जीवन की हंसी खुशी की उपेक्षा करें या उसे भुला दें, बल्कि हमें तो और भी निश्चिंत और प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि हम संत मत की राह पर चल रहे हैं। एकाग्रता तनावों को दूर करने में मदद करती है। भजन सिमरन हमें अपनी समस्याओं से ऊपर उठने में सहायता देता है, और जब समस्याएं पीछे रह जाती हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, तनाव रहित हो जाते हैं। भजन आपको तनाव, परेशानी और दुख की भावना से ऊपर उठने में मदद देता है। क्या आप शांतिपूर्ण तथा तनाव रहित जीवन व्यतीत करने और अपनी या दूसरों की बातों से चिंतित या परेशान न होने के बारे में कुछ बताएंगे? जवाब: असल में केवल भजन सुमरन ही आपको शांति और निश्चिंतता दे सकता है। जब कोई भी बात हमारी इच्छा या कामना के विरुद्ध होती है तो हम अशांत हो जाते हैं, और जब हमारी इच्छा के अनुसार बात होती है या हम अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं तो हम शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि हमें अपने आप को हर परिस्थिति में ढालने की कोशिश करनी चाहिए। परिस्थितियां हमारे साथ समझौता नहीं करेंगी, इसलिए परेशान होने या तनाव महसूस करने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें हालात के साथ समझौता करना चाहिए। खुशी इसी में है। अगर हम कहें कि सर्दी का मौसम नहीं आना चाहिए, तो सर्दी को तो आना ही है, वह तो आएगी ही। हम सर्दी का सामना करने की तैयारी करके सर्दी को रोक तो नहीं सकते, पर हम अपने आप को उसका सामना करने के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर हम गर्म कपड़े ले आते हैं, कमरा गर्म करने के लिए हीटर रखते हैं, तो हम सर्दी में भी खुश रह सकते हैं। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करते तो हम सर्दी में दुखी रहेंगे। इसी प्रकार जब गर्मी का मौसम आए और आप चाहें कि गर्मी ना पड़े, तो आप गर्मी का समय तो नहीं बदल सकते, गर्मी तो आएगी ही। लेकिन अगर आपके पास हल्के ठंडे कपड़े हैं, पंखा, ठंडा स्थान तथा ठंडा पानी है, तो आप गर्मी में भी खुश रहेंगे, क्योंकि आपने हालात का सामना करने की तैयारी कर ली है। इसी प्रकार हमें इस शरीर में रहते हुए जिंदगी के बदलते मौसमों का सामना करना है। अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फल को भोगना है। ना तो अच्छे कर्मों का प्रभाव हमेशा रहता है और ना ही बुरे कर्मों का। कर्मों के प्रभाव के अनुसार हमें अपने आप को बदलना चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मेरे घर में कोई दुख की घटना ना घटे, तो यह संभव नहीं। जिसे मरना है वह तो मरेगा ही। अगर आप परिस्थिति को समतापूर्वक स्वीकार कर लेंगे तो सुखी रहेंगे। अगर आप परिस्थिति को स्वीकार करने से इनकार करेंगे तो दुखी होंगे। उस व्यक्ति को तो मरना ही है। खुशी और शांति अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेने में ही है। इसलिए हमें इन बातों को सहज भाव से लेना चाहिए। हमें इनको शांतिपूर्वक, तनाव रहित भाव से लेना चाहिए। हम किस प्रकार अपने भजन के वातावरण को सारा दिन अपने साथ लेकर चलना सीख सकते हैं? जवाब: भजन बराबर करते रहकर। अगर आप भजन बराबर करते रहेंगे तो आप अपने चारों ओर ऐसा वातावरण बना लेंगे जिसके आनंद और शांति का आपको अपने अंदर अनुभव होगा। अपने दैनिक जीवन और कारोबार में तथा लोगों के साथ व्यवहार करते हुए हमें संत मत के आदर्श, शिक्षा और अभ्यास तथा संत मत की रहनी को याद रखते हुए उसी शांति तथा आनंद के वातावरण में रहने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार हम भजन के वातावरण को अपने साथ साथ रख सकते हैं। यदि ऐसा ना हो तो क्या इसका मतलब यह है
कि भजन करने में कोई कमी है? जवाब, इसमें भजन का तो कोई दोष नहीं है, इसमें हमारे कर्मों का ही दोष है। भजन आपको कर्मों का हिसाब देने में मदद देगा और शांति तथा आनंद प्रदान करेगा। लेकिन फिर भी अगर आप प्रसन्न नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपके कर्मों का दोष है या जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण में कोई त्रुटि है। यदि हम अपने भजन में अंतर में कुछ भी ना देख सके तो भी क्या हम अपने दैनिक जीवन में भजन का प्रभाव देख सकेंगे? जवाब, आपको चाहे अंतर में अनुभव ना हो पर आप भजन का प्रभाव अवश्य महसूस करेंगे। आप अपने अंदर आनंद, खुशी और संतोष का अनुभव करेंगे और आपका जीवन के प्रति पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। भजन सिमरन का प्रभाव तो होता ही है, चाहे आपको अंतर में कोई अनुभव हो या ना हो। थैंक यू।